हेलो दोस्तों, आज हमारे आईएएस 2019 के एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में, और ये हमारा पावर प्लांट का एक सेकंड क्वेश्चन है। और इस सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका पावर प्लांट के मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो एक पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है और एक सेकंड क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कुछ फार्मूले चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, केवल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसके बाद आपका कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? आइडियल स्टीम रीजनरेशन साइकिल। ठीक है, एक स्टीम रीजनरेशन साइकिल है। रीजनरेशन क्या होता है? बेसिकली रीजनरेशन, नाम से ही हमें पता होना चाहिए। हमें ज्यादा कंफ्यूजन तब होगी जब हम चीजों को रटते हैं। चीजों को रटना कब पड़ता है? जब चीजें समझ में नहीं आती हैं। मींस हम फिर से रिव्यू कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, या फिर से हम इसका पुनर्जन्म कर रहे हैं, या कुछ चीज को हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब किसको रिवाइव करना है? हमें रीजनरेशन, जनरेशन कर रहे हैं। हमें क्या जनरेट करना है? हमारा मतलब होता है हमें रीजनरेट कर रहे हैं। अब हम किस चीज का जनरेशन कर रहे हैं? हम जो भी हमारी वाटर है, वाटर से हम रीजनरेशन कर रहे हैं। किसका? स्टीम का। अब वाटर से स्टीम का रीजनरेशन कैसे होता है? हीट से होता है ना। लेकिन हम हीट ना दे करके हम क्या करेंगे? टरबाइन से कुछ स्टीम को निकाल करके उससे वाटर को रीजनरेट करेंगे, उससे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हमारा क्या हो रहा है? स्टीम पावर प्लांट के अंदर जनरेशन हो रहा है। किसका? स्टीम का जनरेशन हो रहा है। और स्टीम के जनरेशन को हेल्प करने के लिए हम रीजनरेशन का यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं? टरबाइन से कुछ स्टीम को ब्लेड करके, कुछ स्टीम को निकाल करके हम उससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। तो हमें फाइनली वाटर से स्टीम कन्वर्ट करने में कम हीट देना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रीजनरेशन बोल रहे हैं। क्लियर? अब ये हमारी क्या है? आइडियल साइकिल है। तो आइडियल साइकिल है, तो आइडियल साइकिल में कुछ भी लॉस नहीं होता है। क्लियर? आइडियल स्टीम रीजनरेशन साइकिल, स्टीम एंटर्स टरबाइन एट 3 मेगापास्कल एंड 300 डिग्री सेल्सियस। 1 पॉइंट है यहाँ पर, 3 मेगापास्कल प्रेशर है और 300 डिग्री सेल्सियस क्या है? हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, एग्जॉस्ट एट 10 किलो पास्कल, जो हमारा 1 से 3 पर कितना है? 10 किलो पास्कल क्या है? प्रेशर है। क्लियर? स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टरबाइन एट 0.8 मेगापास्कल। यहां से 0.2 से हमने कुछ स्टीम निकाल दी, मान लिया हमने mkg स्टीम निकाल दी, है ना। और 0.1 पर जो हमारी स्टीम है वो 1 kg है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर mkg स्टीम यहाँ पर चली गई, तो 0.3 पर जो हमारी स्टीम बचेगी, जो स्टीम आएगी वो कितनी आएगी? 1 माइनस mkg, यही होगा। क्लियर? सप्लाई टू ओपन फीड वाटर हीटर। हमारे फीड वाटर हीटर कैसे हैं? फीड वाटर हीटर दो टाइप के होते हैं। फीड वाटर हीटर एक ओपन होते हैं और दूसरा क्लोज होते हैं। ठीक है, अब ओपन और क्लोज दो नाम क्यों दिए हैं? फीड वाटर हीटर मींस हम फीड वाटर को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इतना तो नाम से समझ में आ गया। अब ओपन है मींस स्टीम भी ओपन है। किसको हीट करना है? फीड वाटर को ओपन हीट करना है। फीड वाटर भी ओपन है, और दोनों मिलाकर के फाइनली जो हमारा आउटपुट जा रहा है वो हमारा आउटपुट आ रहा है। अब क्लोज में क्या होगा? हमारा फीड वाटर है, फीड वाटर क्लोज में रहेगा। फीड वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा किसके? स्टीम के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज। आपस में क्या है? क्लोज में है, आपस में क्लोज है। ये अलग है, ये अलग है। ओपन में फीड वाटर और स्टीम जो है दोनों आपस में मिक्स हो रही है। इसमें फीड वाटर और स्टीम आपस में मिक्स नहीं हो रही है, दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? फीड वाटर हीटर दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। तो हम किस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ओपन फीड वाटर हीटर यूज कर रहे हैं। फीड वाटर लीव्स हीटर एज सैचुरेटेड लिक्विड। तो जो सैचुरेटेड लिक्विड की तरह फीड वाटर लीव कर रहा है, मींस 0.6 पर आ रहा है। क्लियर? एप्रोप्रिएट पंप्स आर यूज्ड फॉर वाटर लीविंग द कंडेंसर एंड फीड वाटर हीटर। तो यहाँ पर हमें दो पंप लगाए हुए हैं। एक तो हमने 4 से 5 के लिए पंप लगाया हुआ है, एक 6 से 7 के लिए पंप लगाया हुआ है। क्लियर? इफ मास फ्लो रेट थ्रू बॉयलर इज 1 kg पर सेकेंड। अब हमें दिया हुआ है अगर हमारा जो मास फ्लो रेट टरबाइन है 1 पे है, 1 पे जो फीड वाटर फ्लो का स्टीम फ्लो टरबाइन है वो कितना है? 1 kg पर सेकेंड है। तो डिटरमाइन स्टीम एक्सट्रैक्टेड, हमें क्या निकालना है? स्टीम एक्सट्रैक्टेड कितनी हुई वो निकालना है, पहली चीज। सेकंड, टोटल पंप वर्क निकालना है, हमारा पंप वर्क कितना हुआ वो हमें निकालना है। क्लियर? नेक्स्ट निकालना है टरबाइन वर्क निकालना है हमें, तो हम टरबाइन वर्क भी निकालेंगे। क्लियर? हमें पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। जब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आंसर भी बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? ओपन फीड वाटर हीटर।
और हमें मास फ्लो रेट निकालना हुआ है, ठीक है। तो हम ओपन फीड वाटर हीटर में क्या दिया हुआ है हमें कंडीशन, ओपन फीड वाटर हीटर में क्या होगा, जितनी भी ब्लेड स्टीम होगी, है ना, ब्लेड स्टीम का क्या होगा, कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी। तो ब्लेड स्टीम की एंथैल्पी H, मास फ्लो रेट कितना है इसका m डॉट, ठीक है। अब अगर हम ओपन फीड वाटर हीटर बनाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें आती है, पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास में ब्लेड स्टीम आ रही है, कितने प्रेशर पे, 800 किलो पास्कल या 0.8 मेगा पास्कल पर ब्लेड स्टीम इतनी आ रही है, इसकी फ्लो रेट कितना है m डॉट है, क्लियर। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा हमारा फीड वाटर आ रहा है, फीड वाटर कितना आ रहा है। अब यहां पर अगर m चला गया, यहां पर 1 था तो यहां पर कितना बचेगा 1 माइनस एम, यहां पर भी क्या आएगा 1 माइनस एम, यहां पर भी 1 माइनस एम। तो 0.6 पर जो फीड वाटर जा रहा है वो कितना है 1 माइनस एम kg, क्लियर। अब फीड वाटर का प्रेशर कितना है 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल एट 0.5, ठीक है। अब जो 1 kg ऑफ फीड वाटर है, क्लियर, हमारा इतना ही है। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारी एंथैल्पी है H5 बराबर में क्या हो जाएगा, H5 बराबर में जो भी एंथैल्पी H4 की है प्लस जो भी उसने वर्क डन हुआ उसके ऊपर, है ना। तो वर्क डन कितना हुआ हमारा H4 से 5 में वॉल्यूम इनटू में स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू में डेल पी, यही हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.4 पर कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.001। अब डेल पी कितना है, यहां से 10 और 800 में कितना है 790 किलो पास्कल, 790 किलो पास्कल। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.79 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया वर्क डन हो गया। तो हमारा पंप वर्क कितना हो गया 0.79। तब हम इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। ब्लेड स्टीम 800 किलो पास्कल पर, यहां पर अब H2, ये कौन सी है H2, ठीक है। तो हमारा H2 कितना मास फ्लो रेट है ब्लेड स्टीम का m डॉट H2 प्लस 1 माइनस m और H5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 पर जितनी भी हमारी 1 इंटू में H6, यही हो जाएगा इक्वेशन। क्योंकि जो ओपन फीड वाटर हीटर है उसमें m kg ब्लेड स्टीम आ रही है, ठीक है, उसकी एंथैल्पी कितनी है H2, ठीक है। जो फीड वाटर आ रहा है वो हर पॉइंट से आ रहा है, वो 1 माइनस एम, ये फीड वाटर कितना है 1 माइनस एम इंटू में H5। और फाइनली जो हमारा एग्जिट हो रहा है वो क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है 1 प्लस 1 डॉट H6, क्योंकि m मास ये है 1 माइनस m मास ये है, तो ये हो जाएगा, क्लियर। तो हमने H5 की एंथैल्पी निकाल दी। H5 बराबर में क्या हो जाएगा, H5 बराबर में H4 प्लस वर्क हमने निकाल दिया। अब H5 बराबर में H4 कितना है 191.79, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा टोटल एंथैल्पी H5 बराबर में कितना हो जाएगा, H5 बराबर में H4 प्लस वर्क डन जितना हुआ। तो H4 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, H5 बराबर में क्या हो जाएगा H4 प्लस वर्क डन हमने 0.79 आया, और H4 कितना है, H4 कितना है हमारा BF HF 199.81 प्लस 0.79, आंसर आ गया 192.6, ठीक है। तो H5 बराबर में आ गया 192.6, क्लियर। अब H5 आ गया हमारे पास में, हमें क्या निकालना है H2 निकालना है। H2 कैसे निकालेंगे, H2 निकालने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। H2 निकालने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें S का पता होना चाहिए, मींस जो इसका वेटनेस फैक्टर है वो हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, S1 बराबर में S2 हो जाएगा। S1 कितना है, S1 है 6.5389। अब S2 मतलब 800 किलो पास्कल का, 800 किलो पास्कल पे SF कितना है 2.0461 प्लस वेटनेस फैक्टर इनटू में SFG,
एस एफ जी की वैल्यू कितनी है 4.616। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर हमारा 0.2 है, यहाँ पर पूरा का पूरा सैचुरेटेड वेपर है नहीं 0.2 पर, तो होगा क्या, जो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 1 से 2, 1 से 2 अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो S1 बराबर S2 होगा, और S1 का हमें एंट्रोपी दिया हुआ है, S2 का एंट्रोपी क्या हो जाएगा, SF का एंट्रोपी प्लस जो SFG है इनटू में वेटनेस फैक्टर X। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। तो हम फाइनली X की वैल्यू निकालते हैं। X बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 6.5389 माइनस 2.0461, आंसर आ गया 4.928। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 4.616, तो हमारा आंसर आ गया 0.973। ठीक है, x बराबर में क्या आ गया 0.973। अगर x बराबर 0.973 आ गया तो हम H2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। H2 बराबर क्या हो जाएगा H6 या HF प्लस X इंटू में HFG। क्लियर, तो हमारे पास में H6 की वैल्यू या 800 किलो पास्कल पे क्या है 721.1 प्लस X की वैल्यू 0.973 और HFG की वैल्यू कितनी है 2048.04। क्लियर, तो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा इंटू 2048.04 प्लस 721.1, आंसर आ गया 2714.22, किस में आ गया किलोजूल पर केजी में। ठीक है, तो हम H2 बराबर लिख लेते हैं। H5 बराबर में कितना आ गया, H5 बराबर में आ गया 192.6, H2 बराबर में आ गया 2714.22। ठीक है, X बराबर में कितना आ गया 0.973। क्लियर, अब हम इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख देते हैं। क्लियर, मास फ्लो रेट हमें नहीं पता तो हम m डॉट कर देते हैं। H2 की वैल्यू कितनी है 2714.22 प्लस 1 माइनस m है, 1 माइनस m ही रहेगा। H5 की वैल्यू कितनी है 192.6 हो गया, इक्वल टू 1.H6। अब H6 पर एंथैल्पी कितनी है 721.1। ठीक है, 721.1 है तो 1.721.1 हो गया। क्लियर, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 192.6 प्लस m के साथ में ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर रखना है, तो हम इसमें से 192.6 घटा देंगे माइनस 192.6, तो आंसर आ गया 2521.62। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 721.1। मास फ्लो रेट कितना है 1 है, तो हमने मास फ्लो रेट लिख दिया इसका और 721.1 हो गया। ठीक है, अब इतना आ गया आंसर, पर यहाँ पे क्या है m है, यहाँ पे m आ गया। ठीक है, तो हमारी m बराबर में कितना आ जाएगा, इसमें से इतना वैल्यू बता देंगे 721.1 माइनस 192.6 डिवाइडेड बाई 2521.62, आंसर आ गया 0.21। m बराबर कितना आ गया 0.21। क्या हो गया, अगर हमारा kg पर सेकंड था तो ये भी कितना हो जाएगा kg पर सेकंड। क्लियर, ये हमारा मास फ्लो रेट आ गया जो हमने ब्लेड किया हुआ है टरबाइन से इंटर स्टेज में। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारे पास में H2 की वैल्यू आ गई, अब हम H3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी एंट्रोपी बराबर होगा H2 बराबर में H3 बराबर में S1 होगा, यही होगा। तो S1 या S3 सबकी वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू 6.5389 इक्वल टू, अब S3 के लिए क्या हो जाएगा S4 मतलब जो HF की वैल्यू SF की वैल्यू प्लस जो SFG है वो। ठीक है, तो S2 बराबर में क्या हो गया S1 बराबर S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 बराबर में
एस ऑफ एफ प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स एच एफ जी, एस एफ जी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ना कुछ वेटनेस फैक्टर होगा। तो एस एफ 10 किलो पास्कल पर कितना है? 0.6492, तो 0.6492 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स एस एफ जी, एस एफ जी की वैल्यू 7.5010, 7.5010। तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा? 6.5389 माइनस 0.6492, आंसर आ गया 5.8897। अब डिवाइडेड बाई क्या होगा? 7.5010, आंसर आ गया हमारा 0.7851, 0.785। ये क्या हो गया? x3 की वैल्यू हो गई, और ये हमारी किसकी वैल्यू है? x2 की वैल्यू है। ठीक है, तो x3 बराबर में कितना हो गया? 0.785। क्लियर? अगर हमारे पास में x3 की वैल्यू आ गई तो हम h3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंथैल्पी एट 3। तो एंथैल्पी 8.3 बराबर क्या हो जाएगा? H4 या HF प्लस x3 इंटू में HFG। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा? अब HF की वैल्यू 10 किलो पास्कल पर कितना है? 10 किलो पास्कल पर HF की वैल्यू 191.81, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 191.81 प्लस x की वैल्यू 0.785, HFG की वैल्यू 10 किलो पास्कल पर, 10 किलो पास्कल पर HFG की वैल्यू 2392.82। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2392.82। तो इसको फाइनली हम कैलकुलेट करें, 2392.82 प्लस 191.81, आंसर आ गया 2070.6, 2070.6। किस में आएगा? किलो जूल पर केजी में। ठीक है, तो हमारे पास में H2 का वैल्यू आ गया, और अभी हमारे पास में H3 का भी वैल्यू आ गया। H3 बराबर में कितना हो गया? 2070.6। ठीक है, तो हमारे पास में अभी क्या क्या आ गए? H3 की एंथैल्पी है, H3 की एंथैल्पी निकाल दी हमने, H2 की एंथैल्पी है, H1 का एंथैल्पी है, H4 का एंथैल्पी है, H5 का एंथैल्पी है, H6 का एंथैल्पी है, H7 का एंथैल्पी नहीं है। तो हम H7 का एंथैल्पी और कैलकुलेट करते हैं। तो H7 का एंथैल्पी बराबर में क्या हो जाएगा? जो भी H6 है, H6 पे एंथैल्पी है वो, प्लस पंप वर्क, जितना भी पंप ने वर्क किया वो। अब H6 की वैल्यू कितनी आई हमारी? H6 क्या है? 800 किलो पास्कल पर सैचुरेटेड लिक्विड, 800 किलो पास्कल पर सैचुरेटेड लिक्विड 721.1, 721.1 प्लस पंप वर्क क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.0015, 0.0015 इनटू में क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा हमारा जो भी प्रेशर में चेंज हुआ है, 3000 माइनस 800। ठीक है, 3000 माइनस 800, ये होगा पंप वर्क बराबर क्या होगा? V इनटू में डेल P। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते, कितना आएगा हमारा? 0.0015 इंटू 3000 माइनस 800, आंसर आ गया हमारा 3.3 प्लस 721.1, आंसर आ गया 724.4, 724.4 क्या हो गया हमारा? किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर? तो फाइनली हमने HF की वैल्यू निकाल दी, सारी की सारी किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब हमने HF वगैरह सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास में। H8 की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? सबसे पहले टोटल पंप वर्क। तो टोटल पंप वर्क निकालते हैं। टोटल पंप वर्क कितना हो जाएगा? यहां पर जितना पंप वर्क हुआ कितना हुआ? 0.0015 और 3000 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 2200। क्लियर? प्लस ये तो हमारा 6 to 7 का पंप वर्क हो गया। 4 से 5 का पंप वर्क कितना हो जाएगा? 4 से 5 के लिए 0.001 और इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना है? 790 इनटू में 790।
यहां पर 0.6 पे क्या है मास फ्लो रेट, 6 पे 1 kg है ना, और जो हमारा 4 पे मास फ्लो रेट कितना है 1 माइनस एम है ना, तो कितना हो जाएगा इनटू में 1 माइनस एम। एम की वैल्यू कितनी आई हमारी, एम की वैल्यू आई हमारी 0.2 आया था ना कुछ, 0.209 था, तो 21 कर देता है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 0.21, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे मास फ्लो रेट कितना हो गया H6 पर m है 1 है, H6 पर 1 हो गया, लेकिन 4 पे कितना है 1 माइनस एम है, क्लियर। तो हमारा टोटल पंप पर कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 0.0015 इंटू में 2200, ठीक है, प्लस 1 माइनस 0.121 कितना हो जाएगा 0.79 इंटू 0.001 इंटू 790, तो आंसर आ गया 3.92। तो टोटल वर्क कितना हो गया 3.92 किलो जूल पर केजी सेकेंड। तो हमारा कितना हो गया टोटल पंप पर कितना हो गया किलोवाट पर केजी 3.92, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ये तो केजी पर सेकंड में तो किलो जूल पर सेकंड ही रहेगा उसके बाद, ठीक है। तो हमारा टोटल पंप पर कितना आ गया 3.92 किलो जूल पर सेकंड। ये क्या होगा टोटल पंप वर्क हो गया। अब हमें टरबाइन वर्क निकालना है, तो हम टरबाइन वर्क कैसे निकालेंगे, वही टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा हमारा मास फ्लो रेट कितना है m, टोटल मास फ्लो रेट 1 इंटू में एंथैल्पी ऑफ 1 माइनस एंथैल्पी ऑफ 2 प्लस, अब हमारा m मास यहाँ पे चला गया तो बचा कितना 1 माइनस एम, तो 1 माइनस एम एंथैल्पी ऑफ 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ 3, क्लियर। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू 2993.48, तो 2993.48 माइनस H2 की वैल्यू कितनी है, H2 का वैल्यू है 2714 प्लस 1 माइनस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.79। H2 की वैल्यू कितनी है हमारी, वही है 2714.44 माइनस H3। अब H3 की वैल्यू कितनी है, H3 की वैल्यू 2070.6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2070.6। तो फाइनली हम क्या निकाल देंगे टोटल टरबाइन वर्क आ जाएगा 2993.48 माइनस 2714.44, ठीक है। तो 279.04 हो गया प्लस 0.79 इंटू 2714.44 माइनस 2070.6, तो जो फाइनल हमारे पास में आंसर आ गया 787.67 क्या हो गया हमारा किलो जूल पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया टरबाइन आउटपुट हो गया। तो हमने पंप वर्क निकाल दिया, टरबाइन वर्क निकाल दिया, मास फ्लो रेट जो हमने स्टीम एक्शन की थी वो भी हमने निकाल दिया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टीम पावर प्लांट से रिलेटेड, उसमें हमेशा हर पॉइंट के आपको जो भी पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।